आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए, जिसमें वो आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उससे आचार्य जी आपको वाकिफ करवाते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बदल दे किस्मत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम को आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। टीवी पर तो लाइव देख ही सकते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। जी बदल दे किस्मत टाइप करके आप उसको देख सकते हैं। तो आचार्य जी, शुरुआत करते हैं आपके दो मूल मंत्रों के साथ। जी दर्शकों, मेरा जो दो मूल मंत्र हैं वो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं और कम से कम ज्योतिषी की दुनिया में आपको ठगी के शिकार से जरूर बचाएगा। इन दो मूल मंत्रों में जो सबसे पहला जो मूल मंत्र मेरा है वो है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या न बताएं। अक्सर हमारे पास जब लोग आते हैं मिलने के लिए तो कहते हैं आचार्य जी 10 ज्योतिष से 20 ज्योतिष से दिखाते दिखाते परेशान, कहीं अच्छे ज्योतिष नहीं मिले। अच्छा ज्योतिष आप कहाँ ढूंढेंगे? बस सिर्फ एक ही पहचान है वो, जो आपके समस्याओं को खुद बता दे, बस वो ज्योतिष है। और जो दूसरा मूल मंत्र है वो है आपको रत्न में ठगी का शिकार होना। अधिकतर लोग रत्न तो ले लेते हैं, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगे जाते हैं, आपको वापस नहीं होता। और कहते क्या है, हमको सर्टिफिकेट दिया है। दर्शकों याद रखिएगा, 1,000 का रत्न रहेगा ना तब भी सर्टिफिकेट बन जाएगा, और 1 लाख का रहेगा तब भी सर्टिफिकेट बन जाएगा। सर्टिफिकेट में कभी भी क्वालिटी नहीं लिखा रहता है, इस बात को नोट कर लीजिए। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र मेरा है कि रत्न कहीं से भी लीजिए, आप उनको पैसे देते हैं, फ्री तो नहीं लेते, आप उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। यदि आपको लिख के नहीं दे रहा है, आप वहीं समझ जाइए आप ठगे जा रहे हैं, बिल्कुल मत लीजिए। तो दो मूल मंत्र को आप ध्यान रखिए, तो उसमें फ़ायदा क्या मिलेगा? जो आपको लिख के देंगे 10% काट के वापस, तो सबसे पहले वो गलत सामान आपको देगा नहीं, क्योंकि नहीं लगेगा कि यदि मैं गलत दूंगा तो वापस कर देंगे। और कभी आपको जरूरत पड़ा ना तो अधिकार के साथ उसको वापस कर सकते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में इसकी आवश्यकता है। आप उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। जिसने नज़रअंदाज किया उसको धन्यवाद करता है। और मैंने देखा है ग्रहों का इतना विकराल प्रकोप मैंने देखा है कि मैंने देखा कि जिस शादी का 40 साल चल चुका था वो 40 साल बाद भी शादी को तोड़ दिया है। कितने केस मैंने देखा है ऐसा, एक दो नहीं। तो सबसे पहले क्या करें आप, जिनको भी कुंडली बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, टोटल 24 कुंडली बनवा करके जो कोई समस्या निकलता है उसको आप उपाय कीजिए। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आप किसी भी ज्योतिषी को परामर्श शुल्क फीस देने के पहले आप एक बार उनसे बात अवश्य कर लीजिए कि आपके प्रॉब्लम को बता पा रहे हैं कि नहीं, और उनसे पूछ लीजिए कि आप 24 कुंडली बनाएंगे या नहीं। कुंडली बनाना बड़ा बात नहीं है, कुंडली की समस्याओं को निकालना बहुत बड़ा बात होता है। तो चलिए, आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए नंबर फ्लैश हो रहा है। कॉल नाउ वाला जो नंबर है उस पर अभी आप डायल कीजिए और आचार्य जी से बातचीत कीजिए। फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है 9430390373, उस पर अगले आधे घंटे में तो बिल्कुल मत कॉल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि वो फ़ोन अभी कोई नहीं उठाएगा, पहली चीज़। तो अगर अभी आपको बात करना है तो कॉल नाउ पे वाले नंबर पे कॉल कीजिएगा। फॉर अपॉइंटमेंट वाले में जब ये ख़त्म हो जाए उसके बाद आप बात कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग भी कॉल करें वो अपने 4 डिटेल ज़रूर बताएं। आपका नाम क्या है वो तो आपको पता होगा,
आपके जन्म की तारीख क्या है और जन्म का समय भी जिनको पता है वही लोग कॉल करें, क्योंकि कुंडली का मामला है। आचार्य जी रोज़ बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं 11 से 12 के बीच में हुआ है, तो 11 से 12 के बीच में कुछ नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है कि मैंने देखा है 10 सेकंड में पूरी गली हो जाता है। तो इसलिए समय का होना बहुत जरूरी होता है। और जिनका भी बॉर्डर पॉइंट पर आता है तो मैं देखते होंगे, लाइव में बता ही देता हूँ कि आपकी भविष्यवाणी सही नहीं मिल पाएगी। तो जब तक एक्यूरेट टाइम नहीं मिल पाएगा ना, तब तक जो है आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाए तो सबसे पहले आप काम कीजिए, अपने टीवी की आवाज़ को म्यूट कर, साउंड को म्यूट कर दीजिए। नहीं तो आपका टीवी की आवाज़ मेरे पास में आएगा फ़ोन के माध्यम से, न मैं सुन पाऊँगा न मेरी बातों को आप सुन पाएंगे। तो ठीक है, तो अपना नाम, अपने जन्म का जो तारीख है, जन्म का समय और जन्म स्थान, ये 4 डिटेल अपने पास निकाल लीजिए, रख लीजिए और कॉल नाव वाले नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। आचार्य जी देखिए, जब तक कोई कॉलर नहीं जुड़े हैं जी, तब तक कुछ जो सामान्य प्रश्न हैं, उन्हें सामान्य, जैसे आप रोज़ मूल मंत्र बताते हैं तो कुछ सामान्य प्रश्न भी हैं जिनको अगर हम बता दें तो बेहतर है। जैसे अपने समय का जिक्र किया, जगह क्यों महत्वपूर्ण होती है ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, जगह का महत्व विषय होता है कि हमारे इंडिया में या हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि अपना इंडिया का घड़ी का टाइम से और देश का टाइम का डिफरेंस हो जाता है। उसी तरह से हमारे इंडिया में जो सूर्योदय का टाइम होता है ना, आप तो देखेंगे दिल्ली का टाइम कुछ और रहेगा, तो झारखंड का कुछ और रहेगा, बंगाल का कुछ और रहेगा, मध्य प्रदेश का कुछ और रहेगा। हर स्टेट का अलग अलग सूर्योदय का टाइम होता है। इसे कहते हैं लैटिट्यूड लैंगिट्यूड, और ये होना भी बहुत जरूरी होता है, इसीलिए प्लेस दिया जाता है। हाँ, प्लेस में होता है कि जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ पे बाय वेव, हवा के द्वारा जो रास्ता होता है 50 किलोमीटर का आपको एक ही लैटिट्यूड मिलता है। इसलिए अधिकतर हम जिला लेते हैं कि आपका जन्म किस जिले का है। और इस बात को तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप फंसने से पहले जाए ज्योतिष के पास, फंस के ना जाए। फंस के मतलब क्या होता है, अब बच्चों की शादी कर देते हैं, जब डिवोर्स का नौबत आता है, शादी टूटने की कगार पर आ जाती, तब दौड़ते हैं ज्योतिष के पास। आप बच्चे की शादी करने के पहले जाइए ज्योतिष के पास, कुंडली मिलाने के पहले जाइए ज्योतिष के पास। मैंने देखा है 11 गुण मिलके भी शादी चल रहा है फर्स्ट क्लास का, और 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाता है। वैसा क्यों होता है? आप जब किसी बेटी की शादी करते हैं, शादी टूटने लगता है तो माँ पिता का शिकायत आता है, लड़का अच्छा नहीं है। और मैं कहता हूँ लड़का बहुत अच्छा है। लड़का क्यों अच्छा है? आपने तो अपनी बेटी की कुंडली को देखिए ना। अब किसी की बच्ची की कुंडली में पति का सुख हो ही नहीं तो अच्छा लड़का कहाँ से मिलने देगा आपको? शादी तो आपने कर दिया कुंडली मिलान करके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको बेटा का, बेटी का, किसी का शादी करना हो तो पहले कुंडली बनवा लीजिए, उसकी अपनी कुंडली को जो खराब जो सही कीजिए, तब जाके आगे बढ़िए, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। और इतना अवश्य सोच लीजिए कि चाहे शिवानंद जी हो या हमारे कोई भी साथी हो, यदि आपके समस्याओं को वो खुद बता देते हैं तो आपको सही करने का भी प्रयास करेंगे और इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जन्म का स्थान क्यों ज़रूरी होता है ये भी आचार्य जी ने आपको समझा दिया। आचार्य जी, लगता है जो हमारे कॉलर्स हैं वो सो रहे हैं, लगता है फोन। कई बार ऐसा होता है कि लोग कभी नेटवर्क का ही प्रॉब्लम हो जाता है, लोग लगाते हुए नहीं है, है ना। तो इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हर व्यक्ति के लिए जो जन्म कुंडली का जो गणना होता है, इसके ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं ना, वो हर व्यक्ति के लिए भी जुड़ा होता है। अब हम किसी को कह देते हैं कि आपकी कुंडली में विवाह का सुख नहीं है, तो विवाह का सुख क्यों होता है? अब किसी के घर में सप्तम घर डिस्टर्ब हो, सप्तम घर में पाप ग्रह बैठ जाए या सप्तमेश पाप ग्रह से दूषित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में विवाह जीवन परेशानी करता है। लेकिन कुछ कुंडली ऐसा भी बन जाता है जिसको शादी का योग ही नहीं बनता है। जैसे मैंने ऐसा बहुत कुंडली देखा है, 21,330 कुंडली मैंने ऐसे नहीं बनाया है। मैंने बहुत ऐसा कुंडली देखा है जिसके कि मंगल शनि राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और उनकी शादी हो ही नहीं पाया। मैंने 1965 का कुंडली है, मंगल शनि राहु बैठा हुआ है, मैंने कहा कि आपकी शादी नहीं हुई है, बोला नहीं हुआ है। क्यों? ग्रह खुद बता देता है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, जिनको शादी का योग होना ही नहीं है तो ज्योतिष तो क्या कोई नहीं शादी करा सकता है। आप इसका उदाहरण लीजिए, मायावती की शादी नहीं हुआ, ममता बनर्जी ने शादी नहीं की, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी शादी नहीं किए। तो ऐसे भी योग होते हैं, ऐसे इंडिया में कितने लोग हैं। लेकिन हर हालत में कुछ परिस्थितियाँ ऐसे होते हैं कि विवाह तो होना है लेकिन समस्या है, तो उस समस्या का समाधान करके आप रास्ता ले सकते हैं। ऐसे बहुत अच्छे हैं जो 72 का जन्म है, 75 का जन्म है, तो 72 का जन्म है, उनकी शादी 2025 में हुई है, मैंने देखा है। ठीक है आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अर्पिता हैं। अर्पिता जी, आप प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से। हेलो। जय माता दी। अर्पिता जी,
हाँ जी, मेरा नाम अर्पिता है हाँ, कहाँ से बोली बेटा? और मेरा जन्म 16 मई 1998 को हुआ है, सुबह के 4:15 बजे। 4:59 और जन्म स्थान है नदिया, वेस्ट बंगाल। नदिया डिस्ट्रिक्ट, नदिया, नदिया वेस्ट बंगाल। नदिया वेस्ट बंगाल। जन्म कुंडली बना है बेटा? नहीं। तुला लगन की कुंडली है, धनु राशि है। सबसे पहले मैं तो सबको कहता हूँ, आपसे भी कहूँगा कि कुंडली बनवा लो बेटा, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में जब बनेगी ना, आप कहीं बनाओ तो देखना चंद्रमा 9 नंबर में है और आगे पीछे खाली। पंचम घर में गुरु केतु का चंडाल दोष बना हुआ है। और जो नमाज कुंडली होता है, जहाँ से विवाह देखते हैं, नमाज कुंडली के सप्तम भाव से बन रखे हैं पाप कर्तरी योग। एक तरफ शनि, एक तरफ राहु। सप्तम घर में शनि नीचे बैठा हुआ है। तो इतना तो मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि तेरी शादी अभी नहीं हुई है, और शादी की बात कहीं चलेगी भी ना तो बनते बनते टूट जाएगी। यहाँ चंद्रमा से किमदुम योग बना हुआ है, गुरु केतु का चंडाल योग बना है, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि ग्रहण दोष बना दिया है। समस्या ही समस्या भरा पड़ा हुआ है। कहीं न कहीं तुम्हारे शिक्षा को भी ये रोका है, क्योंकि पंचम घर शिक्षा का भी होता है और पंचम घर संतान का भी होता है। तो पंचम भाव में गुरु का रहना ऐसे भी शुभ नहीं माना जाता, और यदि केतु बैठ जाए तो चंडाल योग बन जाते। तो ये क्या करेगा? शिक्षा को और भविष्य में संतान को, दोनों को प्रॉब्लम करेगा। हमने सीधा देखा है, जिनके लग्न कुंडली में केमदुम योग बन जाता है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। अब तुला लग्न में क्या होता है? जॉब का मालिक चंद्रमा है, दशम घर का मालिक चंद्रमा है। तो दशम घर जॉब का भी है, दशम घर पिता का भी है। तो पिता को भी नुकसान कर सकता है और साथ साथ जॉब में प्रॉब्लम करेगा। आप जॉब की तैयारी करोगे, किसी न किसी कारण से लटका देगा। आप कोई जॉब में हो बेटा? हाँ जी। कहाँ हो? बैंक में हो? कहाँ हो? मैं सोशल मीडिया पे हूँ। सोशल मीडिया में हो तो आपकी जॉब में, ये एजुकेशन में कभी रुकावटें भी दिया था बेटा पढ़ाई में? नहीं, ऐसी कोई रुकावट नहीं आई। ये टाइम आपकी जन्म कुंडली एक बार कंफर्म हो लेना, फिर से टाइम आप पापा मम्मी से बात करके कंफर्म हो लेना टाइम के लिए, कारण तुम भयंकर मांगलिक भी हो। बहुत सारी बातें हैं इस कुंडली में। और ऐसे तो लग्न का डिग्री 7 आ रहा है। 7 का मतलब होता है हम 28 मिनट आगे कर दें या पीछे कर दें, कोई चेंज नहीं होगा। और दर्शकों, इस बात को भी नोट कर लीजिए कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता है। एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है। 24 कुंडली को बनने में कम से कम 1 घंटा का समय चाहिए, और इसीलिए हम लोगों को प्रॉब्लम बता देते हैं, समाधान नहीं बता पाते हैं। तो पंचम घर में जो तुम्हारे ये चंडाल जो बना हुआ है, तुमको 10th में कितना % नंबर था? 10th में 54। कितना? 54%। 54? हाँ जी। हेलो? हाँ जी। तब 54 तुमको अच्छा लग रहा है? किस युग के आदमी हो तुम? यहाँ तो 94 नंबर आता है तो अच्छा होता है। तो कुंडली तुम्हारा बिल्कुल सही जा रहा है। तो कहाँ पढ़ाई अच्छा हुआ? तो मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा रहा है। अच्छा पढ़ाई रहा था तुम आज IAS रहती बेटा। इस कुंडली की जो है गुरु केतु। दर्शकों देखिए, ग्रह कभी झूठ नहीं बोलता। आप झूठ बोल सकते हो, ज्योतिष पकड़ नहीं सकता, ग्रह कभी झूठ नहीं बोलता है। हमेशा याद रखिएगा दर्शकों कि पंचम घर शिक्षा का, संतान का होता है। कभी भी ये पढ़ाई अच्छा नहीं होने देगा। आपने कहा 54% नंबर है, 54% को अच्छा कहते हैं बेटा? हाँ, आज के टाइम में लोग नंबर लाते हैं 95%, 98%, तब भी लटके रहते, झूलते रहते हैं। आप मीडिया लाइन में हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी कुंडली में दोनों चीज डिस्टर्ब है, कैरियर भी, मैरिज भी। बाद में की मर्जी आपकी, मानो आपको फायदा, ना मानो तो आपको फायदा। आप एक चीज बता दो, अभी शादी नहीं हुई तुम्हारी ना? नहीं। शादी में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पाप कर्तरी योग बना हुआ है तुम्हारी कुंडली में, और तुम मांगलिक भी हो। तो सबसे पहले आप पापा मम्मी से बात करो, या आप जॉब में हो तो आपको इच्छा हो, कार्यक्रम को देखो, अच्छा लगे तो फीस जमा करके 24 कुंडली बनवा करके समस्या का समाधान करो। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। दशा की ओर जाते हैं। वर्तमान समय चल रखा है राहु में शनि का। तो तुम्हारी कुंडली में 2026 जनवरी से तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, दशा बहुत अच्छा शुरू हो चुका है, इसलिए भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा चल जा रहा है। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि पूरी फाइल बनवा करके इसको उपाय करवा लो। अब थोड़ा सा चलते हैं कि आखिर शादी का योग कब बन रहा है। तो इस कुंडली में जो तुला लग्न का कुंडली होता है ना, तो सप्तम घर का मालिक मंगल होता है। तो इस कुंडली को जब हम देखते हैं तो आगे वाला जो समय बता रहा है तुमको 2027 के मार्च के आसपास तुमको शादी का योग बन सकता है। इसके लिए कुंडली बनवा करके उपाय करवा लेना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी।
ठीक है, एक और कॉलर है आचार्य जी, राजेश जी हैं। राजेश जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी राजेश जी। हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, राजीव शर्मा बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। किन के बारे में बात करनी है? बेटी के बारे में पता करना है। क्या नाम है बेटी का? उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/6/2008। 10/6/2008। 10 जून दिल्ली जी 2008। टाइम बताइए। 8:40। 8:40 सुबह भी होता है, शायद रात भी होता है, रात का होता है। कहाँ? रात का PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली। जन्म कुंडली बनवाया अपनी बिटिया का? जन्म कुंडली बना रखी है, मांगलिक दिखाया हुआ उसमें। धनु लगन है, सिंह राशि। मांगलिक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मांगलिक से ऐसा नहीं होता है कि किसी की शादी को रोक देता है। आपकी बेटी कुंडली में प्रॉब्लम हो रहा है, 20 दोष बना हुआ है। ध्यान सुनिएगा, किसी ने मांगलिक तो बता दिया, आपको किसी ने बोला है कि 20 दोष है? दोष है, मांगलिक का दोष। मांगलिक तो हम समझ गए। आपको किसी ज्योतिष ने कहा जहां कुंडली बनवाए, उसने बताया कि इसमें 20 दोष बना हुआ है। अच्छा, आवाज दीजिए ना भाई। हाँ नहीं, कुछ तो बोलिए भाई। हाँ, नहीं बताया। मांगलिक तो कॉमन चीज है, मांगलिक से क्या होगा? आपकी बच्ची कुंडली में भाग्य के घर में बना है चंद्र शनि का 20 दोष। आप कुंडली खोल के देख लीजिएगा। धनु लग्न है, राशि इनके सिंह राशि है। जहां पर चंद्रमा होगा वहां शनि साथ बैठा हुआ है। और आपने कह दिया कुंडली तो बनी है, तो ये भी लगले देख लीजिएगा कि 24 कुंडली है कि नहीं। तो चक्र बनता है ना, वो 24 पार्ट होते हैं। और लग्न कुंडली बना है तो प्रॉब्लम क्या क्या निकाला हुआ है इसकी कुंडली में। ये मांगलिक ही नहीं है, आपको पंडित जी ने सही नहीं बता पाया। ये मांगलिक ही नहीं है, बहुत खतरनाक मांगलिक है। कारण कि 8वां घर, ध्यान से सुनिएगा। 8वां घर क्या होता है? 8वां घर से हम आयु देखते हैं। 8वां घर में मंगल नीच का बैठा हुआ है और केतु के साथ बैठा हुआ है। ये बहुत खराब स्थिति है। ऐसे बच्चे कभी भी किसी कारण से डिप्रेशन में जा सकते हैं। कारण अष्टम घर का मालिक, जब अष्टम घर में मंगल नीच का होता है ना, तो वहाँ 4 नंबर होते हैं। 4 नंबर का मालिक जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा कहाँ बैठा है? शनि के साथ। तो बना दिया 20 दोष। तो ऐसे बच्चों को भाग्य भी साथ नहीं देगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और कुछ ऐसी गलतियां हो सकता है जो ऐसे बच्चे चल जाते हैं डिप्रेशन में, टेंडेंसी आ जाती है। क्योंकि इनके आयु को बिल्कुल खराब कर रखा है। मंगल केतु जैसे मिलते, राहु का दृष्टि पड़ जाए, जैसे कहा जाता है मंगल उच्च का हो, केतु बैठ जाए, उसकी पावर को बढ़ा देते 10 गुना। और मंगल नीच का हो जाए, अब केतु बैठ जाए ना, उसकी पावर को 10 गुना नीचे भी कर देते हैं। तो इसकी आयु के लिए बहुत खतरा है, पूर्ण आयु के लिए। बाद बाकी आपको इच्छा हो तो एक बार कुंडली बनवा करके पूरा गणना करवा लीजिएगा। अभी बच्ची आपकी किस ईयर में है? हेलो। 18 साल में लग रही है। वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, मैंने पूछा किस ईयर में है? 2008 का। अरे भाई साहब, मैं तो देख ही रहा हूँ 2008 का, तो 18 साल हुआ। मैंने पूछा किस ईयर में है अभी? अभी किस क्लास में, पढ़ाई में किस क्लास में है? 12th के बोर्ड का एग्जाम दिया है उसने, 12वीं का। हाँ, तो इनके रिजल्ट को खराब करने का प्रयास करेगा। खराब का मतलब ही नहीं होता है कि फेल कर जाए। खराब का मतलब होता है इसको अच्छे नंबर नहीं आएंगे। क्योंकि आपने कुंडली जो बनाया ना, वो कुंडली सही बनी ही नहीं। तो अभी भी 18 साल की उम्र, आपको पता होगा, हम भी पिता हैं किसी के, आप भी बच्ची का पिता हैं। दिस इज द डेंजरस एज। इसी को कहते हैं टीनेजर। 13 to 19 तक का एज होता है ना, बहुत खतरनाक एज होता है। बाद बाकी सुबह हमसे 10 बजे बात कर लीजिए भाई साहब, मैं आपको और कुछ बताऊंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपकी बच्ची कुंडली में 20 दोष बना हुआ है, जो इनको पढ़ाई को खराब करेगा। ऐसे बच्चों को भाग्य नहीं साथ देता। और मंगल 8वें घर में आने से मांगलिक ही नहीं बनाया, बल्कि मंगल नीच का होने से इसकी आयु को भी रोक रखा है। बाद बाकी जब पूरी 24 कुंडली बनेंगे ना, तो एक चीज छन छन के आ जाएगा। इस बच्चे को आगे जा करके जब 10 पास करेगी, साइंस लेने मत बोलिएगा, ये कॉमर्स लेके पढ़ेगी या आर्ट्स लेके पढ़ेगी। साइंस लेके पढ़ेगी, आपके बच्चे और फंस जाएंगे। दशा भी इनका अच्छा नहीं चल रहा है। मंगल में राहु की दशा जा रहा है, तो मंगल में राहु की दशा जो है इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको इच्छा हो तो एक बार फिर से पूरी चौकी बनवा करके कोई समस्या है समाधान करवा लीजिएगा। इसको क्या लेके पढ़ना चाहिए, कब जॉब लगेगा, किस चीज़ कंपटीशन करनी चाहिए, कब इसकी शादी होगी, क्या समस्या है, एक एक चीज़ मैं रिटर्न देता हूँ ऑन राइटिंग। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जगमीत जी हैं। सर आप प्लीज़ बात कीजिए।
हेलो। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ब्यावर से। ब्यावर ब्यावर कहाँ? राजस्थान? राजस्थान। हाँ जी। जी किन के बारे में बात करनी है? मेरे बारे में बात करें। नाम बताइए अपना। जगमीत सिंह। डेट ऑफ बर्थ? 6/11/1993। सॉरी? 6/11/1993। 6 नवंबर 93। 1994? 1993। टाइम बताइए, जन्म का समय? रात 11:30 बजे। 11:30 रात में। जन्म कहाँ का है? कौन जिला का? ब्यावर। जिला कौन सा है? ब्यावर तो अब जिला बना है ना? पहले कौन जिला था? अजमेर। अजमेर। हाँ अजमेर। 93 का जन्म है आपका ना? हाँ जी। जी कर्क लगन है, कर्क राशि है। जन्म कुंडली बना है? मैं नहीं बना। अब फिर लोग कहेंगे गुरुजी आप तो निगेटिव ही बताते हैं। मैं क्या करूं, मेरी आदत ही है। नेगेटिव नहीं बताएंगे तो आप सावधान कैसे, उपाय कैसे कीजिएगा? आपकी कुंडली में लग्न में ही बना है केंद्रुम योग। आप कुंडली बनवाइएगा ना तो समझ में आएगा। चंद्रमा 4 नंबर में है, आगे भी खाली पीछे भी खाली, और पंचम घर में मंगल राहु एक साथ बैठ गया तो आपका एजुकेशन, करियर, मैरिज सबको सब डिटर्जेंट साबुन से धो देगा। बाद में कि आप समझ लीजिए। हम सबसे पहले निगेटिव निकाल करके आपके हाथ में रख देते हैं। आपका पढ़ाई चल रहा है कि रुक गया? पढ़ाई तो हो गया पूरा। कहाँ तक पढ़े थे? बीटेक। सॉरी? बीटेक। जॉब कर रहे हैं कहीं? नहीं, बिजनेस कर रहा हूँ। बीटेक करके बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये ग्रह करवा रहा है भाई साहब। बेटा एक बीटेक करने में ना बाप को 10 लाख से ऊपर खर्च होता है, जो स्थिति बनती है। आपके जो कुंडली है ना, आपके लग्न में ही चतवा से बना है केंद्रीय योग, तो बेटा आपको करियर को, मैरिज को, सब खराब कर रहा है। अब ये कुंडली से ऐसे बच्चे चाहते हैं ना तो यूपीएससी करके आईपीएस बन जाते हैं, लेकिन लग्न कुंडली के लग्न से ही बना है केंद्रीय योग। चंद्रमा के आगे पीछे दोनों खाली, तो आपके वैवाहिक जीवन को भी खराब करेगा, आपके करियर को भी खराब करेगा। पंचम घर संतान का होता है, वो भी नुकसान करेगा। यदि आपका टाइम में कुछ डिफरेंस होगा तो मैं नहीं कह सकता, कारण कि आपका लग्न जो है 0 डिग्री में है। 0 डिग्री मतलब होता है बॉर्डर पॉइंट पर जन्म होना, तो ये आशा हो सकता है। शादी आपका भी नहीं हुआ है बेटा? नहीं। हाँ नहीं। तो आपका टाइम बिल्कुल सही है। आपको पत्नी का सुख भी खराब है और संतान सुख भी खराब है, दोनों खराब है। एक वो देहात में कहावत था पहले, बहुत पुराना कहावत है, नौकरी मिली तो डिग्री, नहीं तो बिगड़ी। क्या कर लिया बीटेक करके? बीटेक करके बेटा 33 लाख 40 लाख का महीना का पैकेज आदमी उठा रहा है सालाना। ये आपका इसीलिए खराब कर रखा है कि आपकी कुंडली में चंद्र शनि का सप्तक संबंध बना है, ये बन गया 20 दोष, और मंगल राहु का बना अंगारक दोष, 2 प्रॉब्लम, और तीसरा चंद्रमा के आगे पीछे खाली केंद्रुम दोष, तो पूरा लाइफ खाली। 93 का जन्म है, आपको उम्र तो 33 साल तो चल रहा है, 33। शादी की बातें होगी, बनते बनते बिगड़ जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ जी। जब तक उपाय नहीं करोगे ना, पेंडुलम की तरह झूलते रहोगे। बात बाकी दर्शकों को मर्जी है आपकी, हम तो टू दी फैक्ट बोलते हैं और सच बताने का प्रयास करते हैं। जिनको बुरा लगता है तो लगे, मैं अपनी आदत से तो पीछे नहीं हट सकता। हम आपको गलत बोल करके आप आईएएस बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, मुकेश अंबानी बन जाओगे, मैं ऐसा काम नहीं करता। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आप बात करोगे तो अच्छी बातें बोल के आपको खुश कर देगा। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं। आपको अच्छा लगता है कि मैं सही बता रहा हूं। हमेशा दोस्तों को याद रखिएगा, सच्ची बातें हमेशा कड़वी होता है। यदि कोई सच कहता है ना तो उसका कड़वी लगता है, लेकिन यहाँ पे सच कहते हैं तो आपके लिए ही कहते हैं। आप जब मिलने के लिए आएंगे ना तो आपको ज्योतिष का किताब हाथ में रख देंगे, आप खुद पढ़ लेना कैसे बनता है केंद्रुम योग, कैसे बनता है 20 दोष, कैसे बनता है अंगारक दोष। एक चीज आपको शीशे की तरह मैं साफ कर दूंगा, नहीं तो उम्र निकलते जाएगा, निकलते जाएगा बेटा। पत्नी का सुख, संतान सुख, दोनों का दोनों 0 है, खत्म। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ललित जी हैं। ललित जी जल्दी से आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी ललित जी। ललित जी, हेलो, डेट ऑफ बर्थ? जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। 28/7/59। 28/7/59। 28 जुलाई 1959। हाँ। टाइम क्या है भाई साहब? टाइम शाम को 8:30 बजे। 8:30 शाम में। जन्म कहाँ का है?
शाम को 8:30 बजे। जन्म कहाँ का है आपका? नैनीताल। सॉरी, नैनीताल। 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 हाँ हाँ जी, समझ गया भैया। उत्तराखंड। जी जी, जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ जी। हेलो, हाँ। आपने कुछ उपाय करवाया था? नहीं, मैंने क्या करा? नहीं, जैसे जन्म कुंडली बनी है नहीं, तो नहीं, अभी नहीं। आपकी जो प्रॉब्लम है नहीं, कुंडली में, बना है। हाँ, तो आपने कुछ उपाय करवाया था क्या? जैसे कि इसमें कुछ नहीं करवाया, कुछ समझ में नहीं आया। उपाय तो बहुत कर दिए, जी। अभी अभी सेहत ठीक नहीं हो रही। अभी आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी है? हेल्थ प्रॉब्लम है। जी जी जी। जी, आप हार्ट चेक करवा लीजिएगा। हार्ट और हाँ? शुगर, हार्ट और शुगर। हाँ, ये वो है और आर्थिक भी है। जी, आर्थिक परेशानी भी हो मैं गई। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए सर। आवाज नहीं आ रहा है। आप डिनर नहीं किए हैं क्या? आर्थिक परेशानी भी हो गई है। आपकी कुंडली में हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा है। आप भाई साहब हमारे पड़ोसी नहीं हैं। जी, कौन हम आपकी कुंडली को देख के बता रहे हैं। दिक्कत है। आप उपाय करवाइए भैया, बुरा मत मानना, नहीं तो आपको ओपन हार्ट सर्जरी करवा देगा। सावधान रहिए। ये शिवानंद का कार्यक्रम है। जो बोलता हूं ना, वो उंगली पकड़ के करवाता है। सावधान रहेंगे तो बचने का प्रयास होगा, नहीं सावधान रहेंगे तो आप फंसेंगे। बस यही मेरा काम है, निगेटिव को निकाल के हाथ में रख देना। आपकी कुंडली में शुगर का भी प्रॉब्लम बता रहा है। दर्शकों को याद रखिएगा, जन्म कुंडली सिर्फ भविष्य नहीं बताता, आपकी जिंदगी के एक एक ऑर्गन की गणना यहाँ पर होती है कि किसको किसको कहाँ कहाँ क्या समस्या हो रखा है। तो आपकी कुंडली में भाई साहब हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बता रहा है अभी। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि दुनिया में स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। आपके पास लाख पैसा है, स्वास्थ्य गिर गया तो सारा चीज जीरो हो गया। मैंने देखा है, अरबपति आदमी को देखा है, नोएडा में ही देखा है कि अरबपति खरबपति आदमी है और चल नहीं पा रहा है ठीक से। क्या काम का पैसा? 2 आदमी यहाँ पर करता है, 2 आदमी यहाँ पर करता, चला गले जाता है, कोई काम का नहीं पैसा रह गया। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा भैया कि सबसे पहले आप कुंडली बार बढ़िया बनवाइए, इसको उपाय करवाइए। और ये कुंडली की गणना से आपके जॉब में थे, जॉब से रिटायर किए हैं क्या भाई साहब? हेलो, फोन कट गया लगता है। लग रहा है फोन कट गया। यदि आप टीवी सुन रहे होंगे तो आपको मैं टीवी के माध्यम से एक संदेश दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको। सुबह में 10 बजे हमसे बात कर लेंगे। जिनका भी फोन लग चुका है, बात करना हो, जिनका नहीं लगा है, बात करना हो, 10 से 11 प्रत्येक दिन हम आपके साथ 1 घंटा फोन पर भी रहते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, हमारे कार्यक्रम में हम हमेशा आपको निगेटिव बताने का ही प्रयास करेंगे। पॉजिटिव भी हम देखते हैं, लेकिन मेरी आदत है पहले हम निगेटिव को ही ढूंढते हैं कि निगेटिव कहाँ कहाँ है। तो चलिए आचार्य जी, देखिए कुछ अभी कोई कॉलर है नहीं, तो आपने जैसे बात कही, कुछ 1-2 छोटी छोटी बातें हैं जो 1-2 मिनट में आप अगर लोगों को समझा दे, कन्विंस कर दे। जैसे आपने कहा कि लोग, आपने बता दिया कि समय कब है जब लोग आपको व्यक्तिगत तौर पर कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे तो बड़ी बात है ध्रुवराज जी की, क्या होता है कि लाइव कार्यक्रम में समय का थोड़ा अभाव होता ही है। अब हमको 25 मिनट का टाइम मिलता है, 25 मिनट में हम 5 कॉल 6 कॉल लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम डालिए, देखिए, बताइए, बहुत टिपिकल सब्जेक्ट होता है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद है कि आपको हम बताते हैं तो करीब आपको 70-80% बात तो मिल ही जाता है ना। तो जैसे मैंने अभी भाई साहब को बोला, आपका स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम बता रहा है और शुगर बता रहा है। उन्होंने कहा कि हाँ चल रहा है। तो गहरा खुद देखते नहीं, खुद बोल देते हैं। तो इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप भूल के समस्या मत बताइए। ज्योतिष ऐसा हो कि आपकी समस्याओं को खुद बता दे, तभी आपको सही से इलाज कर पाएगा। यदि आप समस्या बता देंगे, आप अपने से अपने खुद फंस जाएंगे। तो इस हालत में कभी भी समस्या बिल्कुल मत बताइए और इस बात को गांठ के बांध से लिए कि आपके जीवन में इसकी बहुत ज़रूरत है। और ख़ास करके थोड़ा हम छोटे बच्चों मतलब जो युवा पीढ़ी में है, बच्चों से निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चे थोड़ा सा अपने संस्कार को थोड़ा सा डेवलप करें। हम लोग की गलती है कि हम बच्चों को जिस परिवेश में पाले हैं आज हमें मिलता है। आज कितने परिवार ऐसे हैं जो परिवार छोड़ दीजिए, माँ बाप बच्चे से बात करने के लिए तरस जाते हैं, बच्चों को समय नहीं मिलता है माँ बाप से बात करने के लिए। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि थोड़ा संस्कार को डेवलप कीजिए। और हम गार्जियन को फर्क चाहिए। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा IAS बन जाए, IPS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन शायद ही भारत देश में कोई माँ बाप चाहते होंगे कि मेरा बच्चा एक अच्छा संस्कारवान बने। कोई नहीं चाहते। सबको हॉबी लगा है कि डॉक्टर बन जाए, IAS बन जाए, मंत्री बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे एक अच्छे संस्कारवान भी बने, क्योंकि संस्कार में ही संस्कृति है और उसी में आपकी तरक्की है। हाँ यार, यही कारण है कि धीरे धीरे पूरा परिवार टूटता जा रहा है। हमें नहीं लगता है हमारी पीढ़ी के बच्चे शायद मामा से, चाचा से, मौसा से बात करते होंगे। यहाँ तो पापा से बात करने टाइम नहीं मिलता है।
तो इन सब बातों से कारण से भी धीरे धीरे ग्रह भी दूषित होते जा रहे हैं और हम परेशानी में घिरते जा रहे हैं। तो थोड़ा समय का अभाव है और कल इस समय फिर आपसे मुलाकात होगी। 365 दिन हम आपके साथ रहते हैं। अभी धर्मराज जी ने कहा है आपको कि इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर बदलते किस्मत टाइप करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, यदि जो देखेंगे सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलेंगे। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।